ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं, ये गुजरात से बिहार और यूपी आने वाली भीड़ है। क्योंकि दिवाली है, दिवाली सब लोग अपने अपने घर आ रहे हैं। दिवाली है, छठ है, जो हम हिंदुओं में सबसे छठ तो मान लीजिए यूपी बिहार का सबसे बड़ा ही त्यौहार होता है, और दीपावली भी। तो इसके लिए कुछ यूपी बिहार के जो भी मजदूर थे, जो भी लोग थे, मजदूरी जो भी थे, वे सभी लौट कर आ रहे हैं, अपने अपने घर आ रहे हैं कि हम लोग अपना अपना त्यौहार मनाने के लिए अपने घर चलें। दीपावली मनानी है, छठ पूजा मनाना है, गोवर्धन पूजा है। तो ये सब बड़े बड़े त्यौहार हैं जिन्हें हम यूपी और बिहार में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। और छठ हमारे यहाँ से ही, यानी बिहार से ही बना है छठ का पर्व, और यूपी बिहार मान लीजिए दोनों एक ही हैं। तो ये दीपावली और छठ हमारे लिए बहुत ही बड़े बड़े त्यौहार हैं। तो उसके लिए सभी हमारे यूपी बिहार के जो भी भाई थे, वे लोग आ रहे हैं, यूपी अपने अपने घर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो उनको आने के लिए सरकार ने ट्रेन उपलब्ध दे, इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अमृत भारत आ गया है, तो ये भारत आ गया है। तो अब 12,000 ट्रेनों को लॉन्च कर दिया है। ये सब जो जो बड़े बड़े हाँक रहे थे उस पर पानी फेर दिया है इस वीडियो ने। देखिए, ये वीडियो कल शाम का, ये 19 तारीख का वीडियो, 19 तारीख दोपहर से कल दोपहर तक, यानी 20 तारीख दीपावली के दिन तक लोग वहीं पर खड़े रह गए। ये 1.5-2 किलोमीटर तक लाइन लगी थी टिकट की, इतनी भीड़ थी। उसी घाम में कोई खाना खाने तक नहीं गया यार, खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं है। एक एक लाइन लगी है, जो हट गया वो फिर से जाए पीछे। तो बताइए हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार में ये सब क्या हो रहा है? गुजरात से अपने घर आने के लिए लोग अब तरस रहे हैं। दीपावली हो गया, छठ हो गया, इन सब त्योहारों पर आने के लिए हमारे जो भाई बहन हैं वहाँ पर रहते हैं, उन्हें आने में अब इतनी कष्ट हो रही है कि वो लोग 2-2 दिन से भूखे प्यासे उसी स्टेशन के बाहर लाइन लगाए हुए खड़े हैं। और कोई उन्हें खाना पानी कोई पूछने वाला तो है नहीं, मतलब पूछने की ज़रूरत भी क्या है। लेकिन सब ने अपना अपना व्यवस्था करके ही घर से चले होंगे खाने पीने के लिए। लेकिन अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि स्टेशन पे इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी होगी और हम लोग घर नहीं जा पाएंगे आज। वो लोग तो यही सोच के निकले होंगे कि आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, तुरंत घर निकल जाएंगे। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि ये सरकार सिर्फ आप लोग खटाने के लिए है, सिर्फ आपको गुजरात मुंबई बस भेजने के लिए है, आपके घर आने के लिए नहीं है। घर पहुँचाने के टाइम पर आप घर नहीं आ सकते, टाइम पर आप अपने घर वालों से समय से मिल नहीं सकते। तो इसके लिए है ये सरकार। और इतना से तो आप लोगों को, आप यूपी बिहार वालों को समझ जाना चाहिए कि यही अगर नौकरी, अगर यही कंपनियां अगर हमारे राज्य में होती, हमारे शहर में होती, तो आज हमें इतना दूर कमाने नहीं आना पड़ता। इस तरह भेड़ बकरियों की तरह आज हमें इस तरह लाइन लगा कर खड़ा नहीं रहना पड़ता। इस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें ट्रेन में नहीं भर के जाना पड़ता। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पर यूपी बिहार में विकास हो, इसलिए यहाँ पर कंपनियाँ नहीं ला रही है। और सरकार चाहती है कि आप लोग जाइए, गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दूर दूर जाइए, कमाइए। वहाँ के लोगों को मोटा मोटा अपनी कमाई का हिस्सा उन्हें दे दीजिए, और उसमें से जो छुट मिल रहा है वे आप रखिए। सिर्फ आप जीवोपार्जन के लिए ही वहाँ पर जा रहे हैं, और जो मेन कमाई है वे तो आपको सेट रख रहा है। और ना आप घर वालों से दूर भी हो जा रहे हैं, परिवार से भी दूर हो जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ पर आपने बचपन बिताया है, जहाँ आपकी बचपन की यादें हैं, आपकी जवानी की यादें हैं, उस क्षेत्र उस राज्य को छोड़कर, जिसे आपने बचपन से माना कि हाँ यहाँ यही मेरा घर है, यही मेरा प्रदेश है, जिस पर आपने आज तक नाच किया है, गुरूर किया है, उसी से आप दूर हो जा रहे हैं। उसी से आप दूर रहकर आप अपने लोगों को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों यारों को, अपने राज्य को, अपने गांव को याद कर आपके दिल तो फटता ही होगा। ये तो फटता ही होगा, ये भले आप मानिए चाहे ना मानिए, ये सब आपके अंदर की भावना है। आप लोग जानते होंगे कि अपनों से दूर रहना कितना तकलीफ़ देता है। अपने अंदर की भावना को रोकना बहुत ही मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन फिर भी अब मन मार कर ही रहना पड़ता है, लेकिन रहना पड़ता है, क्योंकि उतने दूर गए हैं तो कुछ कमाने के लिए माता पिता और सभी आपसे आशा लगाए रहते हैं कि हमारा भाई गया है कमाने, कुछ कमा कर ही लाएगा। तो आप इसी से यही बातें सोचकर आप फिर दोबारा घर की ओर नहीं देखते हैं। लेकिन जब आपको आने का मन करता है तो आप बहुत उत्साहित होते हैं, और उत्साह में आप इतने तेज़ घर के लिए दौड़ते हैं। देखिए कि आपको सोचते हैं कब हम घर पहुंच जाएं, कितने वर्षों का बिछड़ा हुआ भारत मिला जो समझते हैं, वैसा फील होता है। जिससे जो सरकार आपकी इस सब बाधाओं को आने जाने में बाधा उत्पन्न करती हो, तो आपके लिए ट्रेन नहीं है, यातायात का साधन उपलब्ध करा पाती हो, तो उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे?
यहाँ के किसान भी वैसे मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, मतलब सरकार उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिला पा रही है, क्योंकि टाइम पर खाद नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। किसान भी यहाँ पर तड़प रहा है, और वहाँ पर हमारा भाई बहन जो भी रहते हैं उन्हें अच्छी पगार तो नहीं मिल रही है, लेकिन टाइम पर आने जाने का उनकी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। तो हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम यहाँ पर तो आपने कंपनी, रोज़गार, नौकरी तो नहीं दे रहे हैं। यूपी बिहार में रोज़गार, नौकरी और मतलब कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, यहाँ के शिक्षित, यहाँ पर बेरोजगार, यहाँ पर अशिक्षित लोग यहाँ पर निवास करके यहाँ पर अपनी जीविका को चला सकें। तो आप कम से कम वहाँ पर से मतलब गुजरात, दिल्ली जहाँ भी है आप चाहते हैं वहीं पर हम लोग जाएँ, तो वहाँ से आने जाने का साधन तो कम से कम ठीक ठाक कर दीजिए। क्या बचे, हम यहाँ के लिए रोज़गार कैसे मांगे जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे अपने यहाँ रोज़गार मांगो, इससे बढ़िया कैसे मांगे जब सरकार नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, बस आपके भरोसे। अब की बार बिहार बदलिए, अगली बार यूपी बदल देंगे। क्योंकि अगर रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए तो सरकार बदलिए, विचारधारा बदलिए। एक बार ये सत्ता से दूर होंगे तो तब इनको समझ में आएगा कि हाँ ये जो बच्चे हैं उन्हें क्या चाहिए। तो ये सब आपको ज़बरदस्ती उपलब्ध कराने के लिए आपको मजबूर हो जाएंगे। हमें आपसे ये गुजारिश है कि अगर ये लोग आपको बातों नहीं समझ पाते हैं, आपके लिए रोज़गार कंपनियां आपके यहाँ नहीं निवेश करवा पाते हैं, तो आप अगली बार आपका वोट वहीं पर जाना चाहिए जिस पर आपका पूर्ण विश्वास हो, जिसको आपको लगता हो कि हाँ ये हमारे लिए ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे तो अगली बार फिर बदलेंगे। सबको बदलना है, किसी एक के लिए नहीं रहना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। किसी के बाप का ये घर नहीं है, किसी के बाप की पपौती नहीं है। सबको बदल देंगे अगर जो विकास नहीं करेगा। जो भ्रष्ट होगा उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा उसको